सो दोस्तों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसके साथ दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है कि n एक नेचुरल नंबर है दोस्तों। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं दोस्तों जो जीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स निकालने हैं जब 4 टू पावर n, 6 टू द पावर n, 9 टू द पावर n, 11 टू द पावर n को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो n की वेरियस वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर निकालिए दोस्तों और उनको ऐड करके बताइए आपका आंसर क्या आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, आशा ठीक होगी। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप 6n, 11n, 4n और 9n है। अब आप देखोगे, आप 6n की पावर कुछ भी करो, आपको हमेशा एक ही रिमाइंडर मिलेगा दोस्तों, वो है 6। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 36, फिर रिमाइंडर 6, 6 की पावर 3, 216 और रिमाइंडर 6। तो 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर 6 आता है। वैसे ही अगर 11 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 4 के साथ सीन है कि अगर n मेरा ऑड हुआ तो रिमाइंडर 4 होगा दोस्तों। n मेरा इवन हुआ, रिमाइंडर 6 होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं n को ऑड मानता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा दोस्तों। सेम केस 9 के केस में अगर ऑड होता है तो रिमाइंडर 9 आएगा, इवन होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस केस में मैं दोनों को ऑड मान लेता हूँ तो यहाँ 9 आएगा। तो 6, 4, 10, 1, 9, 10 तो 20 अपॉन 10। तो यहाँ रिमाइंडर आ चुका है दोस्तों 0। ठीक है, क्योंकि मैं रिमाइंडर को ऐड करके फिर रिमाइंडर देख सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो पहला केस हुआ। अगर दूसरा केस देखूं, इन दोनों की वैल्यू कुछ भी करूं तो रिमाइंडर 6 और 1 आता है। लेकिन अगर इस केस में मैं दोनों को इवन रखूं तो मेरा क्या आएगा, एक का 6 आएगा और एक का 1 आएगा। तो ये आ चुका है 14। तो 14/10 और ये 4। ठीक है, अब मैं थर्ड केस लेता हूं। अगर मैं एक को ऑड और एक को इवन लूं, अगर मैं 4 को ऑड लूं तो क्या आंसर आएगा, 4 और इसको इवन लूं तो आएगा 1 ना। नहीं दोस्तों, मैं ऐसे नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि n नेचुरल नंबर है और
जो यहाँ n की वैल्यू और लूँगा तो यहाँ भी और लेनी पड़ेगी, अगर यहाँ इवन लूँगा तो यहाँ भी इवन, मतलब सेम नंबर लेने पड़ेंगे। तो सिर्फ दो ही कंडीशन फॉर्म हो रही हैं। तो सम कितना आया 4, तो आंसर क्या होगा 4। रुको दोबारा समझाता हूँ। देखो मेरे को बोला है कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब जैसे ये 9 है, ठीक है, इसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको पता है कि रिमाइंडर 9 ही आ गया, ठीक है। जैसे 19 है तो आपको पता है रिमाइंडर 9 आएगा। क्या मैं 19 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 9 + 1, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर मैं इंडिविजुअली 10 से डिवाइड करूँ तो देखो यहाँ तो रिमाइंडर 9 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 9 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर को जोड़ के कितना आया 19। ये तो 10 से बड़ा आ रहा है, तो रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा तो आ नहीं सकता, तो फिर से डिवाइड करो तो कितना है 9, ठीक है। तो सेम केस मैं इसमें कर रहा हूँ दोस्तों, इन सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई अब यहाँ मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूँ फर्क नहीं पड़ता, सॉरी इसमें, ठीक है। इन पे मैं n की वैल्यू कुछ भी रखूं हमेशा रिमाइंडर एक जैसा आता है। इसमें 6 आएगा, इसमें मेरा 1 आएगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर मैं n को ऑड रखूं तो इस केस में मेरा 4 रिमाइंडर आएगा, इस केस में मेरा 9 रिमाइंडर आएगा। अब ये हो चुका है 20, तो ये 10 से बड़ा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो, अब n को मैं रखता हूँ इवन ना, तो n को इवन रखूंगा मैं तो इस केस में इसका रिमाइंडर 6 आएगा, इसका 6 ही आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1, तो ये हो चुका है 14/10, तो रिमाइंडर 4। तो कितने रिमाइंडर आए 2, और दोनों का सम पूछा है जो कि 4 आया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कितने रिमाइंडर पॉसिबल है, और यहाँ पे A B C D ये डिफरेंट नेचुरल नंबर है। भाई अगर इसको मैं सब्जेक्टिव तौर पर करना चाहूँ तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से हो सकता है, पर भाई उसमें हो जाएगी हालत खराब। लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन करनी है दोस्तों। आप क्या 1A और 3C को देख रहे हो दोस्तों ना, और 2B 4D को देख रहे हो दोस्तों? हाँ जी देख रहे हैं, ये तो सबको दिख रहा है। और मैं 10 के साथ इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी भी नंबर को 10 के साथ डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है कि 9 रिमाइंडर आ सकते हैं ना। जैसे अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो या तो 0 आएगा रिमाइंडर या 1 आएगा, हमेशा नंबर से 1 कम आएगा ना। तो यहाँ तो 9 तो है नहीं आंसर। लेकिन आप देखो कि अब 10 किसी नंबर से डिवाइड होगा, अगर वो नंबर ऑड होगा और इवन होगा तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं ना, या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा।
होगा ना भाई। अब यहाँ देखो 1, अगर मैं 1+3c को ऐड करूं, 1a की पावर कुछ भी हो तो आंसर ऑड आएगा, इसकी पावर कुछ भी हो आंसर ऑड आएगा, 4 की पावर कुछ भी हो आंसर इवन आएगा, इसकी पावर कुछ भी हो इवन आएगा। तो ऑड ऑड इवन, इवन इवन इवन, इवन इवन इवन, तो आंसर आ चुका है इवन। मतलब इन सबको मैं ऐड करूंगा ना भाई तो आंसर आएगा इवन। इवन को मुझे 10 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि इवन नंबर से अगर डिवाइड करेंगे या रिमाइंडर 0 आएगा या 2 आएगा या 4 या 6 या 8। तो कितने हुए पॉसिबल रिमाइंडर? 5। क्या दोस्तों ये आपको समझ आया कि नहीं आया? भाई एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है टू बी ऑनेस्ट, अगर हमने ये क्वेश्चन पहले किया नहीं है या इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं है। ये कैट में जो अरुण शर्मा बुक है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल 2 देखना, वहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने बाद में देखा जब मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो फिर से मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर कभी आपको लगता है खास करके सीडीएस में कि आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, बिकॉज सीडीएस एक बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आपको इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, जो आता है वो करो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन पे। जैसे सीजीएल है तो उनमें क्वेश्चन आसान आते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट सारे बच्चे सारे अटैम्प्ट करते हैं। पर सीडीएस में आई डोंट थिंक सो कि मेजॉरिटी बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो, इसने बोला मेरे को इसको 10 से डिवाइड करना है। अब देखो यार, कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो कोई भी नंबर हो, जैसे अगर मैं 1 से 10 तक देखूं ना, और 10 से 20 तक देखूं, तो रिमाइंडर सिर्फ 9 ही आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि अगर ये कुछ भी हो 1 ही आएगा, ये कुछ भी हो ऑड ही आएगा। तो ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या होता है दोस्तों? अब ये तो इवन की पावर इवन करोगे, इवन, ये इवन, तो ये इवन प्लस इवन अपॉन 10, तो इवन अपॉन 10। तो अब जितने भी इवन नंबर होंगे मान लो, तो 10 से डिवाइड करने पर या रिमाइंडर 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8 आ सकता है ना। तो कितने रिमाइंडर? 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया इसका 5। तो आशा करता हूँ दोस्तों आशा ठीक होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। तो क्या मैं a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकता हूँ दोस्तों? जी हाँ, लिख सकता हूँ। तो इन्हें बोलता हूँ मैं फैक्टर। क्या बोलता हूँ? फैक्टर। इसको बोलता हूँ मैं प्रोडक्ट। तो फैक्टर हमेशा प्रोडक्ट को
डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो मेरा ये चीज फॉर्म हुआ है। ठीक है, कैसे? देखो ए को मैं मानता हूँ 1 + 2 का, तो आपको पता है कि आंसर 9 आएगा। तो क्या ये दोनों मिलके इसको डिवाइड करेंगे? हाँ जी करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर हमेशा प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, और इसलिए फैक्टर क्या होते हैं, इसके डिवाइजर होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे a² - b² है, क्या इसको a - b और a + b की फॉर्म में लिख सकता हूँ दोस्तों कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। मतलब कोई नंबर इस फॉर्म में हो a² b², तो उसके फैक्टर a - b a + b। अब ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, कोई भी नंबर an - bn है, अगर बीच में माइनस है और n क्या हुआ, इवन हुआ, तो वो नंबर a - b और a + b से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अभी देखा a² - b²। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, a - b और a + b। मतलब मैं ऐसे दे दूँ 16 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, मैं बोलूँ बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आपको पता है कि यार ये a² - b², इट इज़ अ आइडेंटिटी। तो ये a - b क्या मैं लिख सकता हूँ इसे? हाँ। a + b लिख सकता हूँ मैं इसे? हाँ। तो इसके फैक्टर क्या है, 1 और 31। मतलब ये एक तो इससे होता है डिवाइड, एक इससे होता है डिवाइड। आप चाहे चेक कर लो, 256 225, तो देखो 1 से तो होगा ही, 31 से होगा। तो यहाँ से मैं ये चीज़ सीखता हूँ दोस्तों, क्या कि अगर कोई नंबर an - bn की फॉर्म में होगा, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, a - b और a + b। अगर n क्या होगा, इवन, क्योंकि वो a - b और a + b बनाते हैं दोस्तों, इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर a - b, ये n क्या हुआ, ऑड, तो ये a - b से क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि a - b क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे आपने a³ - b³ का फॉर्मूला सुना होगा, तो a - b a² + b² + ab। तो देखो ये है ना a - b, तो a³ - b³ क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनना है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अब देखो अगर an ये हुआ और n क्या हुआ, ऑड हुआ, तो ये a + b से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या सिखाया मैंने आपको, एक तो ये सिखाया, एक ये सिखाया कि अगर a⁴n - b⁴n और n जहाँ पे इवन नंबर हुआ, तो ये दोनों से डिवाइड होगा, इन दोनों से। ठीक है, ठीक है, और अगर यहाँ n ऑड हुआ, तो सिर्फ इससे डिवाइड होगा। इन दोनों के बीच में प्लस हुआ और n क्या हुआ, ऑड हुआ, तो a + b से डिवाइड होगा। अगर a + b और n क्या हुआ, इवन नंबर, तो किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा, मीन्स a + b इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब थ्योरी तो होगी बहुत, अब देखो क्वेश्चन को। अब ये a मान लो, ये 30 है, ये b मान लो, ये 30 है, ये दोनों इवन है ना, मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे, a - b
और a प्लस बी। तो 97 माइनस 14 इक्वल टू और 97 प्लस 14, तो ये होता है 7 माइनस 4 3918, और ये हो गया 1111। तो 83 तो है क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं है। लेकिन देखो ना आप खूबसूरती मैथ्स की, इसमें ये छुपा है, तो ये दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आशा ठीक होगी। अब अगेन देखो, इसको a की पावर 100 b की पावर 100 कह रहा है कि 61 डिवाइड्स करता है इसको। तो देखो इसके फैक्टर तो a माइनस बी और a प्लस बी होंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर ऐसा है और n वहाँ पे इवन है, तो उसके फैक्टर बच्चे बच्चे को मालूम है a माइनस बी और a प्लस बी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप यही चीज़ चेक करो, 107 माइनस 76, तो ये आ चुका है दोस्तों कितना, 61। नहीं दोस्तों, क्या ही कर रहा हूँ मैं दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ होती हैं, तो जज मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। और a प्लस बी करके क्या आएगा, 7 6 13 8 और 1। क्या यहाँ पे 61 दिखाई दे रहा है? जी हाँ दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसको 61 इंटू 3 लिख सकता हूँ दोस्तों? हाँ, तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, a मानो b मानो, a n, ये यहाँ पे n क्या है, ऑड है। तो अगर ऑड होता है दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता है a प्लस बी से डिवाइड होगा, तो इसने बोला 100 से डिवाइड होगा। क्या जोड़ के 100 आ रहा है? जी हाँ 100 आ रहा है। मेरे तो 110 भी आ गए थे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 और बोथ बी। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, कौन सा कलर लूँ। पिंक उसका फेवरेट कलर है, पर इसमें पिंक तो है नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी तक ये कहा, अगर कहीं पे आपको ये आइडेंटिटी वाला कुछ दिख जाए, राइटिंग थोड़ा अच्छी बनाता हूँ दोस्तों, ये जहाँ पे n इवन हो तो वो a माइनस बी एंड a प्लस बी इसके फैक्टर होंगे। और फैक्टर मतलब एग्जैक्ट। ओ भाई क्या राइटिंग है घटिया। टैट में दोस्तों इसी हैंड राइटिंग से लिखता हूँ मैं। एग्जैक्ट डिवाइजर, ठीक है। बीच में ये माइनस देख लेना। दूसरा कॉन्सेप्ट, ए एन माइनस बी एन, अगर एन ऑड हुआ तो ये सिर्फ ए माइनस बी से डिवाइड होंगी दोस्तों। थर्ड केस था ए एन प्लस बी एन, जहाँ पे एन ऑड होगा दोस्तों तो इसका फैक्टर ए प्लस बी होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा ए एन प्लस बी एन, एन इक्वल टू इवन, तो इसका दोस्तों कुछ फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे हम
करेंगे दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद क्या, आ रहा है समझ में कि नहीं?